राजस्थान में एएनटीएफ ने ऑपरेशन गांजा जूली के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.50 करोड़ रुपए कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और 5,860 गांजा पौधे नष्ट किए हैं। राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जयपुर में एक साथ 7 कार्रवाइयों में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। गुजरात पुलिस का वांछित अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। ये अभियान नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी। और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियाँ एएनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती के मामले का पर्दाफाश हुआ है। यह विदित हो कि पूर्व में ऑपरेशन गांजार्जन, ऑपरेशन गांजनेय, ऑपरेशन अंतःस्फोट, ऑपरेशन सस्य विषम जैसे ऑपरेशन चलाकर एएनटीएफ की टीम ने कई बार एनसीबी के साथ मिलकर, कई बार स्वयं अकेले मिलकर बड़ी बड़ी अवैध फसलें गांजे और अफीम की नस्तराबूद की थी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 65 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क पार करते समय हुए इस हादसे ने एक गरीब परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। महिला पहले से ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। जी का कहाँ की रहने वाली, क्या हुआ? सौंदई नाम है, गोविंदगढ़ की रहने वाली है। पियर है इसका चिमरावल गोड मिलने के लिए आई थी। जैसे जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी तो कार वाले ने 70 की स्पीड में टक्कर मारी थी इसके। तो ये वहाँ से तो मालखेड़ा ले आए इसको पर्सनल गाड़ी में, उसी गाड़ी में। तो वहाँ से मालखेड़ा से रेफ़र कर दी। रेफ़र करने के बाद में यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद में रास्ते में ही दम छोड़ गई। घटना कितने बजे की है? घटना 2:30 बजे के समथिंग, कल दोपहर को। हाँ, घर पे कोई नहीं था, लेडीज़ थी। जो लेडीज़ को तो यहाँ कितने बजे एक्सपायर हुई? यहाँ शाम के हुई थी करीबन 5 बजे के पास। कितने बच्चे इनके? इनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए। कितना समय हो गया? करीबन 8-9 साल के समथिंग। कैसे हुए एक्सपायर वो? बड़े बच्चे को तो सांप खा गया, छोटा बच्चा का तो पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। अभी घर में कौन कौन है ये? घर में 2 पोते हैं, 1 पोती है, बहू है। और ये अम्मा जी घर ये अम्मा जी एक्सपायर। कमाने वाला कौन है? अब कमाने वाला कोई नहीं है, यही थी कमाने वाली, दाई थी ये। दाई थी। हाँ। बच्चे की डिलीवरी कराती थी गाँव में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश मेहरा है। आप क्या लगते हैं? मैं इनका भतीजा लगता हूँ। ठीक। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी
तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के शेरपुर गांव में 6 साल का मासूम 40% तक झुलसने के बाद से 6 दिन तक दर्द सहता रहा है। समय पर सही इलाज न मिलने से उसकी हालत गंभीर हो गई है। बाद में उसे जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से रेफर किया गया। ये घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और संसाधनों की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर के तुलेड़ा गांव में 66 वर्षीय महिला ने बच्चों की शराब की लत से परेशान होकर खतरनाक कदम उठा लिया है। तेजाब सेवन के बाद से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पारिवारिक तनाव और नशे की समस्या को गंभीरता से उजागर किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हुआ था? तेज बोलो। हाँ, थोड़े से कहीं गए, घर में गए, सोनी सी हो गई, कोई बात नहीं। ये शराब पीने की लत से परेशान थी क्या ये अम्मा जी आप लोगों की? अच्छा, फिर क्या पी लिया इन्होंने? अच्छा, फिर बाद में पता लगा, क्या बताया? तेजाब पी लिया, फिर कहाँ भर्ती कराया, फिर वहाँ से यहाँ भेज दिया। इनके पति का क्या नाम है? जीवित है वो? कितने भाई हो आप? तीन भाई। सब एक साथ रहते हो एक ही जगह, एक घर में? नहीं, अलग अलग रहता हूँ। मैं गुलमोहर रहता हूँ, साइड में। अम्मा जी के साथ कौन सा बेटा रहता है? छोटे वाले रहते हैं लोग। वो पीते हैं शराब ज़्यादा? नहीं, तो नहीं पीते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल। ठीक।
अलवर के इंदपुर गांव में एक युवक ने दवा समझकर जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। ये घटना घर में दवाइयों और जहरीले पदार्थों को सुरक्षित रखने की जरूरत को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मृतक का नाम क्या है? प्रेम पहलाज। उम्र कितनी है? क्या घटना हुई? 25 साल। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस जैसे कि क्या बात हुई? तबीयत खराब हुई? हाँ, तबीयत ही खराब थी। फिर? दिमाग से वो था बीमारी से दिमागी। गलती से दूसरी दवाई पी क्या? गलती से कोई दवाई पी? हाँ। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बस कोई बात नहीं थी। दवाई के चक्कर में बीमार था, दवाई के चक्कर में दिमाग की हालत खराब सही नहीं थी उसकी। या भर्ती कराया? शादी होगी? शादी नहीं हुई। आपका नाम क्या है? सुखराम से। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के कटुमर क्षेत्र में पुलिस बैरिकेड से टकराकर 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। संतुलन बिगड़ने से वो सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना ने रात में बैरिकेड्स की दृश्यता और सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा नाम क्या आपका? उम्र कितनी है? 65 वर्ष। कहाँ के निवासी हो? कटुमर। क्या घटना हुई बताइए। वो पुलिस वालों के ब्रेकर खड़े रहते हैं, उनसे हैंडल बढ़ गया। अच्छा, फिर गिर गए आप? गिर गए थे। फिर कहाँ भर्ती कराया आपको? कटुमर हॉस्पिटल। फिर वहाँ से रेफर कर दिया? जी। तो कटुमर में रहने वाले हो? जी, कटुमर का। रात को कहाँ जा रहे थे आप? नगर से आ रहा था। नगर से? जी। किस काम गए थे? अपना भाई बिजनेस है छोटा सा। हैं? छोटा सा एक बिजनेस है। विदेश है? काम गए थे, वहाँ से आ रहे थे? जी। रात कितने बजे घटना हुई है? 10:30 बजे के लगभग। 10:30 बजे। ठीक। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में एक्यूट ल्यूकेमिया से जूझ रहे बालक के इलाज के लिए समाजसेवी संस्था ने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। पीड़ित बच्चा पितृविहीन और गरीब परिवार से है। ये मदद उसके इलाज में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये पहल ने समाज में सहयोग और मानवता की भावना को मजबूत किया है, जिससे जरूरतमंदों को नई उम्मीद मिलती है। आज राज्य ब्रह्म गारमेंट समिति RBK की तरफ से PGI नोएडा में जो बच्चा एडमिट है आयुष, ब्लड कैंसर का, उसके इलाज के लिए समिति की तरफ से जो है उन्हें सहायता राशि जारी की गई है। मैं बच्चे के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो। अलवर में पूर्व नौसेना कल्याण समिति की बैठक में सैनिकों से जुड़े मुद्दों और मांगों पर चर्चा हुई है। बैठक में बजट संकट और भविष्य की योजनाओं पर विचार किया गया है। पदाधिकारियों ने सैनिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है। ये बैठक सैनिक हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। ये पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति अलवर की आम सभा आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे पिछले वर्ष जो वार्षिक उत्सव मनाया गया था उसका लेखा जोखा हमारे कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर और कितना कैश इन हैंड और बैंक में है। साथ ही साथ पिछले वित्त वर्ष का अकाउंट पूरा बता करके और सर्वसम्मति से पास कराया गया। इसके आगे जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं या विधवाएं हैं उनको दी जाने वाली सुविधाओं एवं छात्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ में हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी है इसके चुनाव 3 वर्ष पूरा होने के कारण ड्यू हैं, उन्हें भी आगे कराने के लिए विस्तार से चर्चा की जा रही है। रमेश यादव, अध्यक्ष, पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति अलवर। जयपुर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली दौरे के दौरान रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मैराथन को राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में संविधान, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास बना। अलवर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रेस वार्ता में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा पर जोर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया है। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले तो उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये सही कह रहे थे, अभी पूजा जी ये बता रहे थे कि जो नारियों की भागीदारी अभी देख रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ पंचायत और सरपंच तक वहाँ तक ही है, पंचायत समिति के वहाँ से अगर वो आगे तक बढ़ती हैं, लोकसभा और विधानसभा तक बढ़ती हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और उन्हीं के साथ जो आप बात करते हैं महिलाओं पे अत्याचार होना, कई चीज़ों पे अगर मुद्दों पे जब वहाँ नारी शक्ति गूंजती है तो नारी अपने सम्मान के लिए हमेशा प्रतिष्ठित होकर बात करती है। तो नारियों के लिए हमेशा सम्मान की बात होगी और यही उद्देश्य लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि महिला आगे बढ़े और आगे बढ़कर उस लोकसभा और विधानसभा में भी वो मूलभूत सुविधाओं की बातें करे जो आज ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। जी मंत्री, आज जो प्रेस वार्ता है क्या उद्देश्य? देखिए, आज देश के इस भारत की पूरी नारी शक्ति हर्षित है, उल्लासित है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद और विधानसभा में मातृशक्ति की 33% भागीदारी को सुनिश्चित करने में कोई भी रुकावट न आने पाए, उसके लिए विशेष सत्र बुलाकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सदन में पारित किया जा रहा है। और इसके लिए 12 से लेकर 18 तक निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से, बहुत सारी NGOs हैं, संगठन है, पार्टी हैं या और भी संवैधानिक जो भी संस्था है, वो सारे लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हम लोग आपके बीच में आए कि किस तरह
विगत एक दशक में इस नारी शक्ति को आर्थिक सक्षमीकरण के साथ में, सामाजिक सक्षमीकरण के साथ में राजनीतिक सक्षमीकरण देने के लिए जो मोदी सरकार जी प्रतिबद्धता के साथ में मोदी सरकार कार्य कर रही है, उसके लिए और आप लोगों से साथ में ये आह्वान और आपसे अनुरोध भी करने आग्रह, इस विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर, क्योंकि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, नारियों तक ज़्यादा पहुँचे, ये आग्रह भी करने आए हैं। भिवाड़ी में भारतीय योग संस्थान द्वारा मोटापा निवारण शिविर का आयोजन किया गया। योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस पहल ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापा जैसी समस्याओं से बचने के लिए जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। योग करो, योग करो, योग करो, योग करो, योग करो, घर घर योग पहुंचाना है, घर घर योग पहुंचाना है, घर घर योग पहुंचाना है। योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। अलवर में राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा कटी घाटी हनुमान मंदिर में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पुजारियों ने अपने विचार और समस्याएं रखी। महासंघ ने मंदिरों और पुजारियों पर हो रहे दबाव के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का संकल्प लिया है। पुजारियों की मांगों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तक पहुंचाने की बात कही गई है। पुलिस प्रशासन ने मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। जी बताइए, आज जो मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस उद्देश्य से हो रही है? परशुराम भगवान की जय। आज कटी घाटी हनुमान मंदिर पर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से एक सभी अलवर के जो मंदिर हैं करीब उनकी सबकी एक सम्मेलन किया जा रहा है, उनकी विचार गोष्ठी की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो मंदिरों पर जिस प्रकार कुठाराघात हो रहे हैं, चाहे वो पुजारी के साथ हो रहा है, चाहे उसकी कोई दुकान पे हो रहा है, चाहे उसकी ज़मीन पे हो रहा है, चाहे उसको सेवा पूजा से बेदखल किया जा रहा है। इसमें अब राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर जिले का संगठन एक सुचारू और संस्कार की तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी कुछ दिनों बाद राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी और जो प्रदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात सीएम साहब से हुई थी। उन्होंने कहा एक संगठन के प्रति से जो भी परिवेदना जो आएंगी उन पर हम तत्काल विचार करेंगे। उसी मांग को रखते हुए राजस्थान अलवर में राजस्थान पुजारी महासंघ तीव्रता से दौड़ने लग गया, काम करने लग गया। आज उसी हमारी जो मूलतः समस्याएं हैं उनको आज यहाँ कटी घाटी हनुमान के मंदिर के चरणों में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। आंदोलन को तत्काल प्रभाव से आगे की ओर ले जा रहे हैं और हम आज भगवान हनुमान जी के सानिध्य से ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर अपितु जिले को ही कवर नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान की ओर चल करके पूरी समस्याओं को समाधान की ओर जाएंगे। मैं यही निवेदन करूंगा। अब पुजारी भाई खड़े हो गए हैं, भगवान परशुराम का आशीर्वाद मिल चुका है। इसी उद्देश्य से ये विचार गोष्ठी होकर आज कोई ठोस निर्णय लेकर इस मिशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जय परशुराम, जय राजस्थान पुजारी महासंघ। अलवर में खत्री पंजाबी समाज सेवा समिति द्वारा भव्य वैशाखी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भांगड़ा, गिद्धा और हास्य प्रदर्शन ने समा बांध दिया है। समाज के 50 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। मेले में सामाजिक एकता और संस्कृति की झलक देखने को मिली है। इस दौरान समाज सेवा के तहत मुचवाहिनी भी समर्पित की गई, जिससे लोगों में उत्साह बढ़ा। वो पंजाब जिहड़ा वंड नहीं हुई सी, पूरे इंडिया च सराइकी भी चलती सी ते उधर भी चलती सी। उधर वाले पासे भी अनडिवाइडेड इंडिया जिन्हों अज पाकिस्तान कहते हैं, उत्थे सजते बड़ा अपने आप को लो फील करते हैं। ऐसा तो नहीं करना अपनी भाषा। गंगापुर सिटी में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा द्वारा सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया। डिपसया मोड़ स्थित गोविंदम फिलिंग स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूदगी रही। सवाई माधोपुर सीमा पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा भी मौजूद रही हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।